Hi, I'm Ekta, and for the last few years, my life has revolved around UPSC preparation. I recently gave my fourth UPSC attempt, and just like every year, this phase is all about reflecting, resetting, and planning what comes next. Because for me, a new year doesn't start in January, it starts after UPSC prelims. Since UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तब से मेरा न्यू ईयर जून से स्टार्ट होता है। प्रीलिम्स के बाद फिर से एक नई स्ट्रैटेजी बनाना, पुरानी गलतियों को एनालाइज करना और आगे का प्लान डिसाइड करना शुरू हो जाता है। प्रीलिम्स की केओस में बुक्स, नोट्स और स्टडी मटेरियल सब काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड हो गए थे, तो सबसे पहले मैंने वही काम किया। अपनी बुक शेल्फ्स क्लीन की, सारे नोट्स दोबारा ऑर्गेनाइज किए और स्टडी स्पेस को रीसेट किया। यूपीएससी की प्रिपरेशन के चक्कर में हेल्थ को बैलेंस करना कभी कभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लॉन्ग सिटिंग और ऑलमोस्ट ज़ीरो वर्कआउट की वजह से पिछले कुछ सालों में पहली बार मेरी लाइफ में मैंने थोड़ा वेट गेन किया है। तो अब मेरा प्लान है हेल्थ और स्टडीज़ दोनों को साथ लेकर चलने का, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने का। जब मैंने यूपीएससी जर्नी स्टार्ट की थी तब थोड़ा योगा और स्ट्रेचिंग मेरा रूटीन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उससे मेरी दूरी बन गई। अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में इस योगा को अपनाने का, ताकि ये मेरी लाइफ का एक पार्ट बन सके और मैं इसे बैलेंस कर पाऊँ स्टडी के साथ। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। PW ओनली IAS ने भारी डिमांड की वजह से अपना प्रतिज्ञा दिवस ऑफर थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ये है साल का सबसे बड़ा यूपीएससी ऑफर, जिसे मिस करना आपकी प्रिपरेशन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने जैसा हो सकता है। मतलब आप पा सकते हैं प्रहार इन हिंदी इंग्लिश, टाइटन इन इंग्लिश सिर्फ 8,999 में, संकल्प इन हिंदी इंग्लिश, पिनाकल इन इंग्लिश सिर्फ 10,999 में। और अगर आप अपनी यूपीएससी जर्नी अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रारंभ 2029 हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश में सिर्फ 27,000 में अवेलेबल है। एंड सबसे खास बात यह है कि प्रतिज्ञा दिवस ऑफर के दौरान आपको मिलेगा एडिशनल 1 ईयर वैलिडिटी, मतलब आपकी प्रिपरेशन का एक्सेस 4 साल तक रहेगा। और ऑफर यहीं ख़त्म नहीं होता। ऑप्शनल सब्जेक्ट बैचेस इन हिंदी इंग्लिश सिर्फ ₹10,000 में अवेलेबल है। अगर आप यूपीएससी को लेकर सीरियस हैं और अपने सपने को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो शुरुआत करने का ये सही समय है। जल्दी कीजिए, प्रतिज्ञा दिवस ऑफर सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल है। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और एडिशनल डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पे जो मेरा कोड मेंशन है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एज़ यू ऑल नो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और आप सब में काफ़ी लोग ऐसा सोचते होंगे कि इतने सेटबैक्स के बाद भी मैं फिर से कैसे उठ जाती हूँ और दोबारा काम स्टार्ट कर देती हूँ। ईजी तो नहीं होता, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोज देखे हैं। और एक चीज़ जो मुझे पता है वो है मेरी रियलिटी, वो ये कि मुझे इस डार्क टनल में तब तक चलते रहना है जब तक मुझे लाइट नहीं दिख जाए। मैं अभी ये मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ कि मेरी मेहनत मुझे उसका रिजल्ट नहीं देगी। मुझे लगता है कि शायद मुझे थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा और बेटर बनना बाकी है, तभी इतने ज़्यादा सेटबैक्स मुझे मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे सच में एक वेल डिज़र्व ब्रेक की ज़रूरत थी। अ लिटिल टाइम टू ब्रीथ, स्लो डाउन एंड जस्ट बी हैप्पी। सो इफ़ आई क्विकली टेल यू व्हाट आई डिड इन माई ब्रेक, तो इस ब्रेक में मैं अपने सिबलिंग्स और कज़न के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हम सीपी गए, अपना फेवरेट फूड खाया और इंडिया गेट भी गए ताकि बचपन की कुछ यादें फिर से जी सके। अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा लेट हो गए थे तो सब कुछ बंद हो चुका था, तो बस कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई और वापस घर आ गए। घर आके चीज़ मैगी बनाई रात के 12 बजे के बाद, गेम्स खेले, ऊनो खेला। और हाँ, फाइनली मैंने ऊनो खेलना भी सीख लिया है एंड इट वाज एक्चुअली फ़न। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे KGF मैंने नहीं देखी थी, तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ लीगली क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी है, बिकॉज मुझे ऐसे ही ट्रीट किया गया। तो मुझे बैठा के KGF दिखाई गई। सो नाउ अब मैंने भी KGF देख लिया, अभी उसका पार्ट 2 देखना बाकी है। नेक्स्ट डे हम MKT गए, वहाँ के कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए और ऑनेस्टली मुझे अपने कॉलेज डेज़ याद आ गए। MKT की वाइब ही अलग है। हमने डिफरेंट कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए, पैनकेक से लेके पिज़्ज़ा तक सब ट्राई किया और रील्स में इतनी बार देखने के बाद फाइनली लाफिंग भी ट्राई कर ली। बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, मेमोरीज बनाई और फिर एक्चुअली इतना ज़्यादा बुक्स और स्टडीज़ के बीच रहने के बाद ये मच नीडेड ब्रेक था जो मुझे चाहिए था। और ऑनेस्टली ये छोटी छोटी आउटिंग्स भी काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होती है। मैं ये सब इसलिए भी करना चाहती थी क्योंकि एक बार पढ़ाई फिर से प्रॉपरली स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसके बाद कहीं भी जाना हो तो गिल्ट फील होने लगता है। हर बार लगता है कि शायद मुझे पढ़ लेना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा लाइफ को भी इंजॉय कर लेते हैं। और वैसे भी बहुत लोग ब्रेक में वेकेशंस पर चले जाते हैं। मैं बाहर ट्रैवल नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली में ही अपनी
फेवरेट प्लेसेस एक्सप्लोर कर लेती हूँ और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। जो ब्रेक आपको चाहिए वो लीजिए और गिल्ट फ्री होकर लीजिए। और एक और बात, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुद अपने ख्याल रखना सीख जाइए। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जो आपको मेंटली बेटर फील करवाती हैं, उनके लिए टाइम निकालिए, बिकॉज मेंटल पीस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मुझे प्रिपरेशन करते हुए काफ़ी साल हुए हैं और अगर एक चीज़ है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है तो वो है मेरा मेंटल पीस। जो कि कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, और जब आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हो ना तो चीज़ें डिले होने लगती हैं, प्रोग्रेस स्लो हो जाती है और सेटबैक्स और भी ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगते हैं। इसलिए चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करिए, खुद पर काम करिए, खुद को सपोर्ट सिस्टम खुद बनाइए और अपना होप मत छोड़िए। थिंग्स मे टेक टाइम बट दैट डजंट मीन दे वोंट हैपन। इस ब्रेक में एक और अच्छी चीज़ हुई, मुझे अपनी एक फ्रेंड से लगभग 1 साल बाद मिलने का मौका मिला। वो सेटल हो गई है बैंगलोर से, वो आई थी दिल्ली और अच्छा लगा उसके साथ टाइम स्पेंड करके। हम फिर सीपी गए, एक शांत सी जगह ढूंढी और बहुत सारी बातें करी अबाउट लाइफ, फूड एंड फ्यूचर प्लान्स, और हर एक रैंडम चीज़ के बारे में बातें करी और टाइम कैसे निकल गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। और इस सब के बीच मैंने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी काफ़ी सोचा। मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं मेंस प्रिपरेशन पर सीरियसली फोकस करूँगी। मैंने अपने ऑप्शनल PSIR, आंसर राइटिंग कोर्स और मेंटरशिप के लेकर काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की। आने वाले वीडियोस में मैं आपको फाइनली बता दूंगी कि मैं कैसे आगे प्रोसीड करने वाली हूँ, क्या कोर्स ले रही हूँ, किस में एनरोल करने वाली हूँ। और UPSC के साथ साथ अब मैं स्टेट PCS एग्ज़ाम पर भी फोकस करूँगी, स्पेशली UP PCS जो दिसंबर में है। पहले भी मैंने UP PCS एग्ज़ाम दिया है बट वो कभी मेरी प्रायोरिटी नहीं रहा है, तो इस बार मैं उस एग्ज़ाम को थोड़ा और सीरियस अटेंशन देने वाली हूँ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने प्रीलिम्स के बाद अपने ब्रेक में क्या किया, कहीं घूमने जा पाए तो वो भी बताना, बिकॉज मैं कहीं बाहर तो नहीं गई आउट स्टेशन, बट हाँ मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ।